गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम लोग चैप्टर 2 में आज पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। ठीक है, कल मैं आपको हिंट्स दी थी बैलेंस डाइट क्या होता है। आज की आपकी हेडिंग है बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। इसको हिंदी में बोलते हैं संतुलित आहार। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि बैलेंस डाइट होता क्या है। ऐसी डाइट जिसमें हमारे शरीर के लिए जितने भी उपयोगी पोषक तत्व होते हैं विद्यमान होते हैं उसको हम संतुलित आहार या बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पे आपका आता है सबसे पहले मिल्क जो होता है इसको बैलेंस डाइट की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि बेटा इसमें सारे कंपोनेंट्स आपके पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, ये जितने भी आपके पांचों पोषक तत्व होते हैं इंक्लूडेड वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स, ये सारे मिल्क में पाए जाते हैं। ठीक है, दिया हुआ देखिए द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट। हम लोग अपने डाइट में डेली क्या करते हैं, भोजन करते हैं, खाना खाते हैं फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। इसलिए खाते हैं अपनी गुड हेल्थ के लिए और अपनी बॉडी की मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए। ठीक है, अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स। हमारी डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिससे हमारी बॉडी को जरूरत होती है। इन राइट क्वांटिटीज, और एक उचित मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ना बहुत ज्यादा मात्रा में होना चाहिए और ना ही बहुत कम मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, एक राइट क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर हम किसी भी न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा मात्रा में लेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफिस एंड वाटर। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। उसके बाद बोला जाए द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफिस एंड वाटर, की जो हमारी डाइट होती है उसमें गुड अमाउंट में आपके रफिस और वाटर भी पाए जाते हैं। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अगर ये सारी चीजें इक्वल अमाउंट में राइट क्वांटिटीज में पाई जाती है तो ऐसे डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड अ सेम टाइप्स ऑफ डाइट? क्या सेम टाइप के एज के लोगों को एक जैसे डाइट की रिक्वायरमेंट होती है? डू यू ऑल्सो थिंक दैट वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट शुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? कह रहे हैं कि जो वर्क हम लोग फिजिकली जो वर्क करते हैं क्या वो डिपेंड करता है बैलेंस डाइट पे? प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। आपको एक यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है, ऐसा चार्ट जिसमें आपने एक हफ्ते में क्या क्या फूड लिया है, क्या क्या खाया है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, कि आपने इसमें क्या क्या खाया है, एक हफ्ते का चार्ट यानी कि 1 वीक का आपको बनाना है। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन ऑल वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटिंग विद इन अ डे और सो। कह रहे हैं कि आपको प्रिपेयर करना है कि आप एक दिन में, ठीक है, एक दिन में किस तरह कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं या जो आप फूड खा रहे हैं उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इस तरह से आपको एक दिन का बनाना है और इसी प्रकार से आपको 1 वीक का भी चार्ट तैयार करना है। पल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड। कह रहा है कि पल्स यानी कि दाल और ग्राउंडनट्स आपके जो होते हैं सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड यानी कि अंकुरित जो बीज होते हैं जैसे कि मूंग हो गया, ठीक है, और चने वगैरह हो गए, ये सब परफेक्ट फूड्स सच एज इडलीज या कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्लोर्स। कह रहा है कि जैसे कि यहाँ पे कुछ साउथ इंडियन फूड भी हो जाते हैं बहुत। ठीक है, उसके बाद साउथ इंडियन में जैसे दिया हुआ इडलीज, ये सारी चीजें, और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर यानी कि जैसे कि आपका होगा मिक्स रोटी, ठीक है, ढेपला मेड फ्रॉम कैरल्स एंड पल्स, बनाना, स्पेनिश, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। ये सारे जो फूड्स हैं ये आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया गया है अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। हम बहुत ज्यादा पैसे ना खर्च करके या एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स ना लेकर इन सारी चीजों से सफिशिएंट मात्रा में आप न्यूट्रिएंट्स पा सकते हैं। ठीक है, किससे? जैसे कि आपकी वेजिटेबल्स हो गए, स्प्राउटेड सीड हो गए, जो भी आपका जो खाना होता है, जो भोजन होता है। ठीक है,
उसको अगर हम रेगुलर चीजें लेते हैं, खाते हैं, तो हमें एक राइट क्वांटिटीज में जो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे मिल सकते हैं। ठीक है, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। कह रहे हैं कि राइट काइंड ऑफ जो फूड होता है जो खाते हैं हम, वो जरूरी नहीं कि वो आपका पर्याप्त मात्रा में हो। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। अगर ये प्रॉपरली पका हुआ है तभी इसके न्यूट्रिएंट्स लॉस नहीं होते। अगर हम किसी सब्जी को बहुत ज्यादा जला देते हैं या बहुत ज्यादा पका देते हैं तो इससे भी क्या होता है कि जो इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे लॉस हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें ज्यादा पकाना भी नहीं चाहिए। एक लिमिट होती है कि हाँ, लिमिट्स में ही हमें पकाना चाहिए। अगर ज्यादा जल जाता है उसका टेस्ट भी खराब होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स भी लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, आर यू एवर अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन अ प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। कह रहे हैं कि आपको पता है कि आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पकाने के टाइम या खाना तैयार करते समय लॉस हो जाते हैं। ठीक है, इफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश आफ्टर कटिंग, अगर हम सब्जियों को काटने के बाद धुलते हैं और पीलिंग देम, अगर उन्हें काटने के बाद धुल देते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धुल जाते हैं। ठीक है, वॉश हो जाते हैं, यानी कि लॉस हो जाते हैं। इट मे रिजल्ट इज द लॉस ऑफ सम विटामिन। तो कह रहा है कि इससे क्या होता है कि कई जो विटामिन होती है हमारे फूड की या फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की, जब काटने के बाद उसको हम धुल देते हैं तो वो लॉस हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। ठीक है, पानी के साथ वॉश हो जाती है। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। जो स्किन का मतलब है चिकला यहाँ पे। ठीक है, चिक्कल से लिया गया है कि जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स के चिक्कल्स होते हैं, उनमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। अगर उसको हम हटा देते हैं तो विटामिन और मिनरल्स बहुत सारे हमारे लॉस हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्स में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। इसी तरह से जो आपके राइस यानी कि चावल और दाल होती हैं, अगर उसमें बहुत ज्यादा धुलते हैं तो उसके भी क्या होते हैं, विटामिन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट इजियर टू डाइजेस्ट। हम सब जानते हैं कि खाना हम इसलिए पकाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए डाइजेस्ट होने में सही होता है और खाने में भी इजी, उसका टेस्ट भी अच्छा मिलता है, टेस्टी बन जाए और खाने में भी इजी हो। ठीक है, कच्चा खाना एक टेस्टलेस होता है, कभी कभी किसी की सब्जी में टेस्ट ही बहुत गंदा होता है, अगर उसको पका देते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। और क्या होता है कि वो हमारे पेट को पचाने में इजिली हो जाता है। ठीक है, डाइजेस्ट जल्दी होता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और इस तरह से क्या होता है, जो खाना पकाना भी क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको लॉस कर देता है। ठीक है, मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इट्स देन थ्रो अवे। कह रहे हैं कि बहुत मात्रा में आपके विटामिन और मिनरल्स लॉस हो जाते हैं। जैसे क्या होता है, जब अगर हम खाना पका रहे होते हैं उसका पानी बाहर आता है, क्योंकि जो हमारी विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो वाटर जो हम डालते हैं उसमें घुल जाता है। और कभी कभी क्या होता है, खाना पकाते समय उसका जो वाटर होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, या निकल जाता है, किसी तरह गिर जाता है, तो उससे हमारी विटामिन और मिनरल्स बहुत सारे लॉस हो जाते हैं। विटामिन सी गेट इजिली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी होती है बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है खाना पकाते समय। ठीक है, जब कोई चीज हम पका रहे होते हैं तो हीट की वजह से वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होती है। Would it not be sensible in include some fruits and raw vegetable in our diet? इस प्रकार क्या होता है कि हमारे जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं हमारी डाइट में, वो इंक्लूड तो करते हैं बट उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेस हो जाते हैं। ठीक है, बुजो thought that fats would be the best food to eat। बुजो ये सोचता है कि जो फैट होता है, ठीक है, जो फैट्स होते हैं वो सबसे अच्छा भोजन होता है हमारे खाने के लिए, ऑल द टाइम्स, हर टाइम के लिए। ठीक है, कचौरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी। जैसे कचौरी जो होता है वो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है देन कचौड़ी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। और ये क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट से पूरी तरह से मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। Isn't it? So he ate nothing but food rich in fat। इसलिए वो कुछ मतलब इस फूड मतलब फैट ऐसा फूड लेता है इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में फैट पाए जाते हैं। ठीक है, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, जैसे कि समोसे बहुत ज्यादा खाता है और पूरी भी बहुत ज्यादा, मलाई हो गया आपका, ठीक है, रबड़ी हो गया, एंड
पेड़ा यानी कि स्वीट्स लिया गया है। ये सारी चीजें बूजो जो है यहाँ पे, बूजो जो है बहुत ज्यादा मात्रा में चीजें खा रहा है। डू यू थिंक वी वॉज राइट? क्या आप जानते हैं कि क्या ये सही कर रहा है? जो ये डाइट ले रहा है क्या ये बिल्कुल सही है? नो ऑफ कोर्स, नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी हम कंपोनेंट्स लेंगे अगर वो राइट क्वांटिटीज में लेंगे तो ही अच्छा होगा, ठीक है। अगर वो राइट क्वांटिटीज में नहीं है, बहुत ज्यादा लेंगे तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। और इससे क्या होता है, जब बहुत ज्यादा मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट या फैट लेंगे तो हमें मोटापा हो जाएगा, ठीक है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम द कंडीशंस कॉल्ड ऑब्सिटी। कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में कोई भी फूड लेना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, और इससे क्या होता है अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में फैट लेंगे तो हमें मोटापा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा मोटापा हो जाएगा, इसलिए कोई भी न्यूट्रिएंट्स हम लेंगे वो राइट क्वांटिटीज में ही लेंगे। बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में कोई भी न्यूट्रिएंट्स लेना हमारे लिए सही नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद बेटा हेडिंग है डेफिशिएंसी डिसीज, यानी कि डिसीज क्या होती है, किस तरह से होती है, ठीक है। लास्ट हेडिंग है आपके चैप्टर की, ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद आपकी कीवर्ड्स एंड एक्सरसाइज होगा, ठीक है बेटा। तो इसमें आपका होमवर्क है कि बैलेंस डाइट क्या होता है, इसे आपको डिफाइन करना है, ठीक है।